वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम 5th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो एक आंसर शीट है उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पेपर टाइटल है वो आ जाता है कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1500 से लेकर 1900 तक। ठीक है, सॉरी 1800 तक। तो आइए इसमें से जो पूरा आंसर शीट है पूरी मेरी ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इटली में पुनः जागरण के उद्भव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आंसर अटैम्प्ट करा है इटली की जो पूरी जो एनलाइटमेंट था यानी जो पुनः जागरण था, तो उसके पूरे मैंने इंट्रो दिया है पहले। ठीक है, पूरे इंट्रो में ये आ जाएगा, थोड़ा सा इंट्रो है यहाँ पर कि मतलब आप पुनः जागरण से क्या समझते हैं, जो एनलाइटमेंट है उससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद है पुनः जागरण से अभिप्राय, थोड़ा और डिस्क्राइब में हम करेंगे कि जो पुनः जागरण है यानी जो एनलाइटमेंट है वो क्या है। ठीक है, यूरोप के अंदर। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री है, स्पेशली यूरोप की हिस्ट्री है। ठीक है, तो यूरोप के अंदर पूरी जो भी चीज़ हुई, मार्टिन लूथर ले सकते हैं आप, मतलब जो भी सारी चीज़ हुआ, कैसे समाज में परिवर्तन हुआ, कैसे समाज ये सोसाइटी कैसे चेंज हुई, मेंटालिटी कैसे चेंज हुई, चर्च का क्या रोल था। ठीक है, पोप पादरी थे उनका क्या रोल था, तो पूरा इस पेपर में ही हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने। यहाँ पे मैंने लिखा है और ठीक है, तो मतलब पुनः जागरण को और थोड़ा एक्सप्लेन करा है मैंने कि हिंदी में इसे क्या, इसके हिंदी में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पुनः जन्म होना। उसके बाद है मानववाद, जो भी ह्यूमैनिटी है उसको ज़्यादा रोल हुआ पूरा। उसके बाद है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुनः जागरण के मुख्य कारण। ठीक है, व्हाट इज कॉज ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, मतलब जो कॉज है, जो रीज़न है वो क्या है। तो इसके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको और पॉइंट्स में डिवाइड करें। जैसे फर्स्ट हमारा आ जाता है धर्म युद्ध। कहाँ पे धर्म युद्ध हो रहा है? यूरोप के अंदर। ठीक है, चाहे वो इटली हो, रोम हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, बर्लिन हो, हर कहीं पर भी। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आता है धर्म युद्ध। उसके बाद सेकंड है हमारा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने हैंड नोट्स बना सकते हैं, अप टू यू। उसके बाद है व्यापारिक समृद्धि। उसके बाद है कागज़ व प्रिंट प्रेस का होना। ठीक है, ये सारे कॉज हैं किसके? पुनः जागरण के, यूरोप के अंदर। उसके बाद है हमारा, और इसके अंदर जो कॉज है वो और कॉज है। फर्स्ट है इसमें मतलब फोर्थ है हमारा कुस्तुतुनानी विवाद। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है मंगोल साम्राज्य का उदय। ठीक है, उसके बाद है, तो यहाँ पे कॉज खत्म होने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन टाइटल लिखा है मैंने इटली ही क्यों, मतलब इटली में स्टार्ट हुआ सबसे पहले। ठीक है, रोम के वहाँ पर, तो इतना ही जो एथेंस है पूरा यूरोप का, उधर ही क्यों स्टार्ट हुआ। उसके बाद मतलब टी पॉइंट या सेंटर पॉइंट हम वो इटली मानते हैं। अब उसके बाद पूरे यूरोप में फैल गया, तो पूरा इटली ही क्यों बनी जो इसका टी पॉइंट था, तो यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, विद पॉइंट्स के साथ, तो आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं। देन आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे लिखा है पुनः जागरण की विशेषताएं। ठीक है, मतलब जो फीचर है जो, या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर्स है या इम्पोर्टेंस है इनलाइटमेंट की। रेनेसा भी इसको हम बोल सकते हैं, एक टर्म यूज़ करके। रेनेसा मतलब इट्स कॉल अ पुनः जागरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मतलब उसकी विशेषताएं वो क्या है, जैसे कि मानवतावाद का उदय, कि यहाँ पुनः जागरण से ही जो मानवतावाद था, जो चर्च और जो पोप पादरी थे, पूरा कैथोलिक चर्च था, उसके खिलाफ ये लोग गए। कुछ समाज सुधारक, जिसमें मार्टिन लूथर भी आ सकते हैं, और बहुत सारे जो समाज सुधारक है, मतलब जो सोसाइटी रिफॉर्मेंट है। उसके बाद हम बात करें तो पूरा ही जो मानवता, जो ह्यूमैनिटी को ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया गया। ठीक है, देन इसके बाद बहुत सारे अलवर्ती, मोनालिसा वगैरह, बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलें तो उसके आगे मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट करा है, मतलब ऐड करा है पुनः जागरण के प्रभाव। ठीक है, यानी इफेक्टिवल था क्या या नहीं था, पूरा इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि जो रेनेसा था यानी जो एनलाइटमेंट था वो कैसे इफेक्टिव रहा यूरोप के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर यूरोप वासियों
के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर समुद्र पार की यात्राओं के प्रभाव की विवेचना इस प्रकार है। ठीक है, यानी विवेचना कीजिए कि भाई यूरोप के अंदर जो लोग थे समुद्र पार नहीं जा पाते थे, क्यों नहीं जा पाते थे। ठीक है, बहुत सारी जो भी चीज़ हम बोल सकते हैं, रूढ़िवादिता बसी थी या कंजर्वेटिव माइंड था उसके पीछे। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो ऐड करा है और बहुत अच्छे से मैंने इसको ऐड किया है और बहुत मतलब एक्सप्लेन के साथ मैंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंक्लूजन थोड़ा सा दे रखा है इंट्रो का, कि भाई समुद्र की पार जो थे मतलब उसको हम कैसे करते थे। समुद्र पार करने में सहायक बहुत तत्व रहे हैं, जैसे कि जहाज रानी, पोत निर्माण का विकास हुआ, मार्को पोलो का विवरण, मतलब इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि अब भैया आप समुद्र पार की यात्राएं भी कीजिए ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके और देश का विकास हो सके। किसका? यूरोप का। ठीक है, देन इसके बाद है भौगोलिक खोजों के प्रभाव, यहाँ पे है हमारा भौगोलिक खोज समुद्र पार की यात्राओं का प्रभाव क्या क्या रहा। ठीक है, यूरोप वासियों की सामाजिक संस्कृति यानी जो सोसाइटी पर इस तरह से प्रभाव पड़ा, कैसे इफेक्टेबल रहा सोसाइटी पर। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। देन इसके बाद आगे चलें, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट पूरा। फर्स्ट है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। देन सेकंड आ जाएगा औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, इसका भी एक इफेक्ट आ जाएगा। भी इसने बहुत तरह इफेक्ट करा, किसको? समुद्र पार यात्राएं करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, उसके बाद है हमारा वाणिज्य का विकास हुआ। इफेक्ट ये भी था कि भाई समुद्र पार से वाणिज्य का विकास भी हुआ, व्यापार है हमारा, ट्रेड है वो एकदम अच्छे से आगे बढ़ने लगा। उसके बाद ईसाई धर्म पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जी हाँ, अभी ईसाई धर्म जो यूरोप तक सीमित था वो क्रिश्चियनिटी, वो ईसाई धर्म अब कहाँ जा रहा है? पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये लोग समुद्र पार यात्रा करने लगे थे। ठीक है, तो ये पूरे इसके प्रभाव है। उसके बाद हम अब बात करें तो यहाँ पे है दास व्यापार का विकास भी हुआ। जी हाँ, जो पूरा दास ट्रेड था या फिर हम दास व्यापार बोलते हैं, दासों को बेचना खरीदना भी यहीं से ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। ठीक है, भौगोलिक ज्ञान में कैसे वृद्धि होगी? भाई यूरोप वासी समुद्र पार करके चाइना तक गए हैं, वहाँ से कागज़ लाए हैं, वहाँ से रेशम लाए हैं, तो ऑफकोर्स भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली। ठीक है, उसके बाद है अन्य परिणाम भी हम देख सकते हैं कि भाई रिजल्ट क्या क्या थे। बहुत सारे मिडिल क्लास स्टार्ट हो गया था, मतलब मिडिल क्लास उपज गया था। ठीक है, उत्थान हुआ उसका। उसके बाद यूरोपवासी स्वावलंबी बनने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ही समझने लगे कि भाई हमसे आगे कोई है नहीं। मतलब इन सेंस हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहा, नेगेटिव भी रहा। तो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन आ जाएगा, ऐड कर सकते हैं आप पूरा कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान किस तत्वों ने समुद्र पार की यात्राएं को संभव बनाया। ठीक है, वही थोड़ा अभी जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है थोड़ा उससे सिमिलर है। इंट्रो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कि भाई जो भी चीज़ थी समुद्र पार की यात्राएं करने में क्या क्या जो फीचर थे, क्या क्या जो फैक्टर्स थे वो अपना रोल प्ले करते हैं या फिर महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो तत्व की अगर हम बात करें, कॉज की अगर हम बात करें तो वो यहीं पर है, जहाज रानी व पोत निर्माण हुआ, ईसाई प्रचारकों का विकास हुआ यानी प्रयास हुआ। ठीक है, उसके बाद है आर्थिक कारण के अगर हम देखें, आर्थिक कारण भी बहुत सारे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मार्को पोलो का योगदान, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्को पोलो का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूरोप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो क्या है, ये मार्को पोलो का ही पूरा आगे का है, मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रखा है जो पीछे रह गया था। उसके बाद है पुर्तगाल का प्रयास, पुर्तगाली भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनका क्या क्या प्रयास रहा, उनका क्या क्या रोल रहा वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्पेन के प्रयास। ठीक है, स्पेन का भी प्रयास है, यूरोप के अंदर तो बहुत सारे देश आ जाते हैं। ठीक है, स्पेन का प्रयास है, स्पेन का रोल है। उसके बाद है यहाँ पर पिज़ारो के जो भी उसका भी रोल हम देख सकते हैं, पिज़ारो का। उसके बाद हमारा आ जाएगा
अन्य देशों का प्रयास भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटा सा हमारा यहाँ पे आ जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष मैंने छोटा क्यों लिखा है, मतलब कम क्यों लिखा है, इन द सेंस OBE मैं कर रही थी, मतलब ओपन बुक एग्ज़ाम, तो ऑफकोर्स वहाँ पे टाइम लिमिट भी होती है, इसलिए मैंने कम ही करा, क्योंकि मेरे को बाकी भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब, देन सपोर्ट करें। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करके आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक